हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति कॉमर्स क्लासेस। आज मैं इस क्लास में जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के अंदर हमें पढ़ना है सेक्शन 139 से लेके 148 तक। आज मैं जो सेक्शन कवर करने वाली हूँ इसमें 139 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसमें हमें 4 सब सेक्शन पढ़ना है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 7। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में हमें पढ़ना है सेक्शन 139 टू 148 तक। आज मैं कवर करने वाली हूँ टॉपिक 139 जो डील करता है किससे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर इसमें हमें 4 सब सेक्शन पढ़ना है। 139 सब सेक्शन 1, 139 सब सेक्शन 5, 139 सब सेक्शन 6, 139 सब सेक्शन 7। ये मैं 1, 5, 6, 7 ये लिखी हूँ ताकि आपको कंटिन्यू में याद रहे। तो 139 सब सेक्शन 1 पढ़ना है, 139 सब सेक्शन 5 पढ़ना है, 139 सब सेक्शन 6 पढ़ना है, 139 सब सेक्शन 7 पढ़ना है। 139 सब सेक्शन 1 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर in a company other than government company, appointment of subsequent auditor in a company other than government company। और 139 सबसेक्शन 5 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। 139 सबसेक्शन 6 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। 139 सबसेक्शन 7 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 139 सबसेक्शन 6 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब ये तो डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अपॉइंटमेंट फिर कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेगा बोर्ड, ऑब्वियस से बोर्ड करेगा। अगर माइट भी बोर्ड फेल हो जाता है तो कौन करेगा? अपॉइंट मेंबर करेगा। बोर्ड अगर अपॉइंट करता है तो कितने दिनों के अंदर करेगा अपॉइंट? बोर्ड अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? बोर्ड, विद इन 30 डेज। अगर बोर्ड फेल हो जाता है, फेल, तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर। बोर्ड क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म टू मेंबर। और ये 30 डेज हम कब से कब तक काउंट करेंगे? फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मान लो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो हमें कब तक विद इन 30 डेज कब पूरा होगा? 30th ऑफ अप्रैल तक हमें कंपनी का ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर लेना है विद इन 30 डेज। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड फेल हो जाता है, अगर बाय चांस बोर्ड फेल हो जाता है तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर अपॉइंट करेगा विद इन 90 डेज। 90 डेज मीटिंग हेल्ड करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। किस मीटिंग में? ऑब्वियस है, अगर फेल हो जाता है तो हमें रैंडमली मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी। रैंडमली मीटिंग कंडक्ट करानी पड़ेगी तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर अपॉइंट करेगा। और किस मीटिंग के अंदर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर विद इन 90 डेज ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करना है हमें। ये तो हमारा हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा। कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो इन्फॉर्म करेगा मेंबर को। मेंबर कब अपॉइंट करेगा? विद इन 90 डेज। किस मीटिंग के अंदर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये सिंपल है, ये हमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमें पढ़ना है सेक्शन 139 139 सब सेक्शन 7 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 139 सब सेक्शन डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा। सीएजी कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी विद इन 60 डेज। अगर सीएजी फेल हो जाता है, अगर सीएजी फेल हो जाता है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा। इफ फेल्स यहाँ पे हम लिख देते हैं, इफ फेल्स होता है तो विद इन इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को। बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। ये 60 डेज हमारा क्या है? रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बोर्ड का अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। जब इन्फॉर्म 60 डेज हमारा ये पूरा हो गया, अगर सीएजी इन्फॉर्म फेल हो जाता है तो ये बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। अगर बाय चांस बोर्ड फेल हो जाता है, इफ बोर्ड, यहाँ पे हम लिख देते इफ फेल, बोर्ड फेल हो जाता है तो मेंबर अपॉइंट करेगा। मेंबर अपॉइंट करेगा विद इन फिर से 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। अगर बोर्ड फेल हो जाता है विद इन 30 डेज तो वहां से हम फिर काउंट करेंगे 60 डेज, तो मेंबर अपॉइंट करेगा। किसमें अपॉइंट करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर अपॉइंट करेगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपने लॉ में पढ़ा होगा। अगर नहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं इसके पे एक टॉपिक बना दूंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किसे कहते हैं, कब हेल्ड किया जाता है, कैसे हेल्ड किया जाता है। इस पे मैं एक टॉपिक बना दूंगी आपके लिए। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे हमें अपॉइंटमेंट होगा। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है अपॉइंटमेंट ऑफ 139 सब सेक्शन 5 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट, तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर हेल्ड है सीए। गवर्नमेंट कंपनी हम किसे कहते हैं? सीएजी, सीजी के अंडर में हो। अगर किसी सीएजी और सीजी और प्लस एसजी के कंट्रोल में हो, शेयर कितना परसेंट? मोर देन 51%। ये एक बार क्वेश्चन भी आया था कि अगर 50% से हम ज़्यादा शेयर होता है तो क्या उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे? तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट। तो कितना परसेंट होना चाहिए? 51%।
तो ये गवर्नमेंट कंपनी, ये तो नॉर्मली इजी है, ये आप गवर्नमेंट कंपनी का ये मैंने सिंपल में थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी, तो ये इसमें कौन अपॉइंट, सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसमें जो अब गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट जो होती है ऑडिटर की, वैलिड कब से कब तक होती है, 1 ईयर की। अगर ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो ये कब तक कैरी करेगा ऑडिटर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, टिल द कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, FY फाइनेंशियल ईयर। विद इन 180 डेज के में CAG को सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करनी है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन सेंस कि फर्स्ट जब रजिस्ट्रेशन हुई कंपनी की तो ये हमने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, ये टिल कब तक कैरी करेंगे ऑडिट की, इनकी टेन्योर क्या होगी, 1 ईयर। गवर्नमेंट कंपनी में CA की टेन्योर क्या होती है, 1 ईयर। और वैसे भी फर्स्ट ऑडिटर की टेन्योर हमेशा 1 ईयर होती है। फिर नेक्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट होती है अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी टेन्योर होती है 5 ईयर्स। अगर इंडिविजुअल है तो 5 ईयर्स, अगर फर्म अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसकी 2 टर्म्स होती है, 2 टर्म्स यानी कि 10 ईयर्स। तो फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंटमेंट होगी टिल द कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये कब तक वैलिड होगा, कंटिन्यू करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ये थोड़ा लेंदी सेक्शन है, इसी वजह से मैंने इसे लास्ट में पिक किया ताकि मैं आपको इसे डिटेल में बता सकूं। सेक्शन 139 ये एप्लीकेबल किस पे होगा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। एप्लीकेबल गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये अपॉइंटमेंट, इसमें हमारा कोई डेट नहीं है, हम पहले हमारा होगा अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज। हमने अपॉइंट किया है, हमने बोर्ड ऑफ फेल हो जाता है अगर फर्स्ट ऑडिटर अगर फेल हो, फर्स्ट ऑडिटर का हमने अपॉइंटमेंट किया तो बोर्ड अगर फेल हो जाता है तो मेंबर 90 डेज अपॉइंटमेंट करता है। फर्स्ट ऑडिटर हर एक कंपनी को ये मैंडेटरी है कि ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ये कब से कब तक ये कैरी करेगा, 5 ईयर्स। अभी मैंने आपको बताया 5 ईयर्स के लिए। अगर इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल 5 ईयर्स। अगर फर्म की अपॉइंटमेंट हुई है तो 2 टर्म्स, इसे हम ऐसे करके लैंग्वेज में लिखते हैं, 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। ये 1 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो 2 टर्म्स ऑफ 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स अगर फर्म अपॉइंट हुई है। अब हम इसमें इसका रूल कंडीशन है, अगर मान लो किसी भी कंपनी में ऑडिट कमेटी, इसके क्वालिफिकेशन, अब ये इसके क्वालिफिकेशन को कौन देखेगा, ऑडिटर देखेगा, ऑडिट कमेटी देखेगा या बोर्ड देखेगा। अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी का मैंडेटरी है, ऑडिट कमेटी, ये सेक्शन हम पढ़ते हैं इसमें 177 सेक्शन, इसमें ऑडिट कमेटी, ये मैं बाद में एक अलग से टॉपिक बना दूंगी 177 के ऊपर। ऑडिट कमेटी हम किसे कहते हैं, इससे बस आप सिर्फ यहाँ पे ऑडिट कमेटी का देख लो, ऑडिट कमेटी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन है, अगर इस पर कोई पेंडिंग लिटिगेशन क्लेम तो नहीं है, ऑर्डर तो कोई पास नहीं किया गया, तो ये सारे, अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उस वही सारी चीज़ को, क्वालिफिकेशन को कौन देखेगा, ऑडिट कमेटी देखेगा। और मेंबर कौन ऑडिटर अपॉइंट होगा तो इसके नाम को कौन रिकमेंड करेगा, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा। अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो उसमें कौन रिकमेंड करेगा, बोर्ड रिकमेंड करेगा। बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर को, फिर मेंबर उसे अपॉइंट करेगी। बोर्ड रिकमेंड करेगी मेंबर को, ऑडिट कमेटी। 177
177 में हम ऑडिट कमेटी को पढ़ते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन, ये हमें रूल 3, ये सारा चीज़ जो टर्म एंड कंडीशन है ये हम रूल किस में पढ़ते हैं, रूल 3। रूल 3 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। ये हम किस में पढ़ते हैं, ऑडिट रूल्स 2014 में। रूल नंबर 3 ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल। रूल नंबर 3 में हम पढ़ते हैं कि इसके क्वालिफिकेशन को कौन देखेगा, अगर जिसमें पहला तो है कि ऑडिट कमेटी देखेगा, कमेटी देखेगा। अगर नहीं है, ऑडिट कमेटी नहीं है, तो कौन देखेगा, बोर्ड देखेगा। जिस कंपनी में नहीं है इसके क्वालिफिकेशन को कौन देखेगा, ऑडिट कमेटी देखेगा। अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन देखेगा, बोर्ड देखेगा। बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर को, ऑडिट कमेटी पहले रिकमेंड करे। अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी इंडिविजुअल के नाम को, इंडिविजुअल या फॉर्म को रिकमेंड करेगा बोर्ड को, फिर बोर्ड करेगा मेंबर को। अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है उसमें बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर को, फिर मेंबर उसे अपॉइंट करेगी ऑडिटर को। अगर मान लो जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है अगर रिकमेंड किया और बोर्ड उसके रिकमेंडेशन पे एग्री नहीं करता है तो ये क्या करेगा, एक रीज़न देगा, एक रिटन नोट में मेंबर को सेंड करेगा कि ये ऑडिट कमेटी ने ये ऑडिटर के नाम को रिकमेंड किया था बट मैं इस पे एग्री नहीं हूँ। बोर्ड रिकमेंड करेगा मेंबर को, अगर फिर मेंबर इसके रिकमेंडेशन को देखेगा फिर उसे अपॉइंट करेगा। अब हम आता है टॉपिक हमें इसमें रूल 3 ये हमें बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। रूल 3 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल। रूल 2014 कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स में हमें क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। पहला तो है आता है कि क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन अगर कौन देखेगा, बोर्ड देखेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर शैल बी कंसीडर्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड, और जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी देखेगा। नेक्स्ट आता है अगर कोई ऑर्डर प्रोसीडिंग्स एंड कोई भी लिटिगेशन फाइल, ऑर्डर एंड प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में कोई पेंडिंग है तो वो। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया गया है ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पास्ड हुआ है और पेंडिंग है तो ये कौन देखेगा। फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, क्वालिफिकेशन। ऑडिट कमेटी देखेगा, बोर्ड देखेगा। नेक्स्ट आता है अगर कोई ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पास्ड अगेंस्ट द ऑडिटर तो ये भी कौन देखेगा, बोर्ड देखेगा और ऑडिट कमेटी देखेगा जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसे मैंने इसमें टॉपिक में बताया था कि ये रिकमेंड करेगा बोर्ड मेंबर, नाम रिकमेंड करेगा। अगर बोर्ड डिसएग्री हो जाता है उसके नाम पे तो वो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, थर्ड। रिकमेंड
ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा बोर्ड को नाम, इस ऑडिटर को हम अपॉइंट करना चाहते हैं, तो फिर बोर्ड उसके नाम को कंसीडर करेगा, फिर उसके बाद बोर्ड देगा मेंबर को नाम, जिससे ये फिर ये अपॉइंट होगा। अगर बोर्ड डिसएग्री होता है तो फिर रिकमेंड करेगा, ये डिसएग्रीमेंट का एक रिटन नोट देगा, रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट, और फिर अपना ओन रिकमेंडेशन सेंड करेगा टू द मेंबर इन द एजीएम में सेंड करेगा अपना रिकमेंडेशन। एंड अगर मान लो ये रीज़न रिकमेंड कर दिया ऑडिट कमेटी को, मेंबर को रिकमेंड कर दिया, अगर मान लो बोर्ड अग्री हो जाता है इसके रिकमेंडेशन पे, तो फिर वो बोर्ड फिर से रीसेंड करेगा ऑडिट कमेटी को, मेंबर को, कि सो ये ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन है मेंबर का, आप ये इसे अपॉइंट करें। तो ये मेंबर फिर एजीएम में अपॉइंटमेंट करेगा मेंबर ऑडिटर को। अब एक सेक्शन नहीं कहेंगे हम इसे, प्रोविजो कहेंगे, प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 का प्रोविजो में हम पढ़ेंगे कि एक ऑडिटर को तो हमने अपॉइंट कर लिया, ये सारा सेक्शन हमने कवर कर लिया। अब नहीं, और एक इसमें हम टॉपिक और कवर कर सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन। बोर्ड may call for other information। अब एक प्रोविज़ो ये हो गया, ये 4 सेक्शन हमें रूल 3 में ये हमें पढ़ना है। आप इसे डिटेल में अपने बुक में पढ़ सकते हो, ये मैं शॉर्ट में टॉपिक दे रखी हूँ। ये हमें क्या करेंगे, इसमें हम लिख देते हैं रिकमेंडेशन। अब प्रोविज़ो आता है एक सेक्शन में कि ऑडिटर को तो हमने अपॉइंट कर लिया, अब इसके ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर क्या करेगा। हमने तो नाम अपॉइंट रिकमेंड कर दिया मेंबर को कि ये ऑडिटर हम अपॉइंट करना चाहते हैं। अब ऑडिटर की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिसेंट कंसेंट देगा। ये हम रूल में पढ़ते हैं, रूल 4 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। इसमें क्या करेगा, ऑडिटर रिटन कंसेंट देगा। रिटन कंसेंट देगा और दूसरा एक सर्टिफिकेट देगा। कि ये अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, जो भी अकॉर्डिंगली कंडीशन, जो भी वो सारा कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये सारे एक सर्टिफिकेट देगा। और वो एक सर्टिफाई कर रहा है कि ना, सेक्शन 141 जो हमारा क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन से डील करता है, सेक्शन 141 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, जैसे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है, या फिर उसमें कोई इंडेप्टनेस तो नहीं है, 5 लाख से अगर है तो फिर कोई सिक्योरिटी तो हिल नहीं कर रहा है, या फिर कोई बिजनेस रिलेशनशिप तो नहीं है, या फिर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। ये सारी कंडीशन ये मैं दूसरी क्लास में कवर करूँगी। सेक्शन 141 जो क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन से डील करता है, एलिजिबिलिटी, ये सारा कुछ उसमें हमारे सेक्शन 41 में पढ़ते हैं। ये सारा कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। ये सर्टिफिकेट देगा कि सो वो सारे एक सर्टिफिकेट देगा, और फिर सेटिस्फाई करेक्ट इसी में सर्टिफिकेट देगा कि पहला सर्टिफिकेट किस चीज़ का देगा, अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट जो है अकॉर्डेंस विद द
कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब जो ये रूल, ये जो हम बोल रहे हैं मे भी प्रिस्क्राइब, ये हम रूल किस में पढ़ते हैं, मे भी प्रिस्क्राइब रूल 4 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, और दूसरा सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 141 कि ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। क्राइटेरिया सेटिस्फाई, यहाँ पे हम सेटिस्फाई भी ऐड कर देते हैं। क्राइटेरिया प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141। प्रोवाइडेड अंडर 141। अब कंडीशन रूल, अब ये तो सारा कुछ सर्टिफिकेट दे देगा और ये प्रोवाइड सेक्शन एक सर्टिफिकेट देगा कि वो अपॉइंटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये रूल में हम और भी 2-3 चीज़ पढ़ते हैं कि एलिजिबल है या नहीं, ऑडिटर एलिजिबल है या नहीं, या फिर एज पर टर्म्स हो रहा है या नहीं, या फिर एज पर टर्म्स हो रहा है या नहीं, या फिर जो भी लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग मिसकंडक्ट जो हमने ये रूल 3 में पढ़ा था, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग मिसकंडक्ट देगा वो ऑडिट या ऑडिटर्स रूल्स के अगेंस्ट कोई ये नहीं है। ये सारा चीज़ फुलफिल करने के लिए विदिन 15 डेज़ में, विदिन 15 डेज़ के अंदर एक फॉर्म फिल करना होता है। ये जो भी हम ये सारा रिटन कंसेंट ये सारा सर्टिफिकेट ये हमें ADT 1 में, ये किस में देना पड़ेगा, ADT 1 में विदिन 15 डेज। ये कितने दिन में प्रोवाइड करना है हमें, विदिन 15 डेज में इन्फॉर्म करेगा और कंपनी को विदिन 15 डेज में, विदिन अपॉइंटमेंट ऑडिटर की होगी और वो ADT 1 में कंपनी इन्फॉर्म करेगा ऑडिटर को, और ये सारा एक रजिस्ट्रार को भी नोटिस फाइल करेगा, रजिस्ट्रार को 15 डेज किसमें फाइल करेगा, ADT 1 में, किसमें फाइल करेगा, ADT 1 में विदिन 15 डेज। ये हमने आज टॉपिक कवर किया है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, 139 सब सेक्शन 5, 139 सब सेक्शन 6, 139 सब सेक्शन 7। एक हम फिर से स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन में 5 मिनट में ये चारों सेक्शन का। सेक्शन 139 में हमने पढ़ा है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में पढ़ा है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ा है हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, जो डील करता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। फिर नेक्स्ट पढ़ा है हमने 139 सब सेक्शन 7 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी। पहला हम पढ़ते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 जो डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इसमें हम अपॉइंट करते हैं बोर्ड को, बोर्ड अपॉइंट करता है विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज में अपॉइंट करते हैं। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो वो मेंबर को इन्फॉर्म करेगा, मेंबर अपॉइंट करेगा विदिन 90 डेज में, किसके अंडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें CAG अपॉइंट करता है विदिन 60 डेज। अगर CAG फेल हो जाता है तो वो बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा विदिन 30 डेज में। अगर बाय चांस बोर्ड भी फेल हो जाता है तो वो मेंबर को इन्फॉर्म करेगा और मेंबर अपॉइंट करेगा ऑडिटर को विदिन 60 डेज इन ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं 139 सब सेक्शन 5 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ऑब्वियस है CAG अपॉइंट करेगा, और ये एक और ये टॉपिक, ये जो अपॉइंटमेंट हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 पर है, इसकी टेन्योर जो अपॉइंटमेंट होगी फर्स्ट ऑडिटर की, ये इसकी टेन्योर कब होगी, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ते हैं 139 सब सेक्शन 5 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें CAG अपॉइंट करेगा। अगर
कितने दिनों में अपॉइंट करेगा? विद इन 180 डेज। और इसकी टेन्योर क्या होगी? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये एप्लीकेबल होता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और सीएजी कंट्रोल बाय, ये सारा कुछ सीएजी के एक्सेप्ट ऑफ, क्योंकि हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 पढ़ लिया है, तो इसी वजह से हम ये तो गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगा, तो इसे एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी से पे एप्लीकेबल होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट एजीएम जो हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में पढ़ा है, उसमें हमारा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, वो वैलिड कब होगी? उसकी फर्स्ट एजीएम तक। अब जो हमने सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ना है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में, उसकी जो टेन्योर होगी वो 5 ईयर्स की, इंडिविजुअल के लिए 5 ईयर्स के लिए, फर्म के लिए 10 ईयर्स के लिए। अगर इसमें सेक्शन 1 अपॉइंट होगी 5 ईयर्स के लिए। अब हम रूल सारा कुछ तो ये अपॉइंटमेंट हो गई, वो टेन्योर 1 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव या 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इन केस ऑफ फर्म, और इन केस ऑफ इंडिविजुअल 1 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 5 ये पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें हम रूल 1 पढ़ते हैं, हम रूल 3 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, जिसमें हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कौन देखेगा? बोर्ड देखेगा। अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी मैंडेटरी है, उसमें ऑडिट कमेटी देखेगा, फिर वो बोर्ड को रिकमेंड करेगा सारा कुछ। और फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पास अगेंस्ट द ऑडिटर। अगर ऑडिटर के अंडर में कोई भी ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो पास नहीं है, या फिर पेंडिंग कोई भी नहीं है, पेंडिंग ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो नहीं है उसके अगर। अब नेक्स्ट आता है कि बोर्ड ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा, जिसमें ऑडिट कमेटी है, उसमें ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा नाम को, इंडिविजुअल को। अगर बोर्ड को रिकमेंड करेगा, और बोर्ड उस फिर रिकमेंडेशन को मेंबर को देगा। बोर्ड कंसीडर करेगा ऑडिट के रिकमेंडेशन को, फिर वो रीफॉरवर्ड करेगा मेंबर को। अगर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, तो बोर्ड ओन रिकमेंड करेगा अपने मेंबर को, फिर वो मेंबर अपॉइंट करेगी ऑडिटर को इन एजीएम में। अब अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया और बोर्ड उसकी रिकमेंडेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो रीज़न ऑफ रिकमेंडेशन देगा बोर्ड को, ये हम सेटिस्फाई नहीं। अगर ऑडिट कमेटी उसके रीज़न से सेटिस्फाई करते हैं और रिकंसीडर करता है अगर आप रिकमेंडेशन को, तो फिर वो नेक्स्ट दूसरे इंडिविजुअल को रिकमेंड करेगा, दूसरी फॉर्म को रिकमेंड करेगा, और फिर बोर्ड अग्री कर जाता है तो फिर वो मेंबर को देगा। अगर बोर्ड नहीं रीज़न को, उसके रीज़न को नहीं करता और ये इग्नोर कर देता है कि रिकंसिडर मेरे को नहीं करना, और बोर्ड अग्री कर जाता है ऑडिट कमेटी के नाम पे, तो वो फिर वो रिकमेंडेशन दे देगा बोर्ड को, मेंबर को, और फिर वो मेंबर अपॉइंट कर लेगी एजीएम में। नेक्स्ट हम एक पढ़ा है हमने प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139, जिसमें हमें ऑडिटर को एक रिटन कंसेंट देना होता है कि हाँ हमने सेटिस्फाई किया है 141 सब सेक्शन को, और भी कोई भी उसके अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। इसमें हम एक रूल पढ़ते हैं, सेक्शन रूल 4 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 में, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 141 को क्वालिफाई किया है नहीं, या फिर विद इन द टर्म्स है, लिमिट है या नहीं, एज पर प्रोविजो ऑफ द सेक्शन अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं। और ये सारे कुछ ऑडिट बोर्ड जो है एक नोटिस देता है, ऑडिटर को देगा एक रिटन में, और ADT 1 फाइल करके रजिस्ट्रार को देगा, और विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सो ये सारा कुछ अपॉइंटमेंट हो गई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को अच्छे से रिकॉल हो गई होगी ये 4 सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको 141 सारे सेक्शन पढ़ाऊंगी, उसकी प्रोविजन, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। बाय बाय, टेक केयर।